केजरीवाल के साड़ू सुरेंद्र बंसल की कंपनी रेणु कंस्ट्रक्शन को लेकर एक और खुलासा। कंपनी ने दो सरकारी ठेकों में की लेट लतीफी। आज तक के पास पीडब्ल्यूडी विभाग की अंदरूनी जांच रिपोर्ट। केजरीवाल के सत्ता में आने के बाद साड़ू की कंपनी को मिले थे दिल्ली में कम से कम 2 ठेके। काम की गुणवत्ता को लेकर भी इंजीनियर्स ने उठाते सवाल। ईवीएम पर बार बार गड़बड़ी की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। 39 दलों के शामिल होने की संभावना। 3 तलाक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का आज दूसरा दिन। कोर्ट ने सरकार से पूछा, अगर 3 तलाक को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाए तो क्या होगा आगे का रास्ता। श्रीलंका दौरे पर आज पीएम मोदी कैनरी में करेंगे एक अस्पताल का उद्घाटन। भारतीय मूल के तमिलों से भी करेंगे मुलाकात। केजरीवाल के खिलाफ कपिल मिश्रा का तीसरे दिन भी अनशन जारी। विदेश दौरों के खर्चे पर करेंगे नया खुलासा। उसकी कुछ सूचनाएं आ रही हैं, मैं डिटेल इकट्ठा कर रहा हूं। अगर दिया तो संडे को जो मैं 11 बजे डिटेल दूंगा उसमें इस मामले की डिटेल भी होगी। टैंकर घोटाले में एसीबी के सामने कपिल मिश्रा ने दर्ज कराया बयान। सीबीआई को पूरे सबूत सौंपने का दावा। केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर एलजी से मिले कांग्रेस नेता। कहा, शुंगलू कमेटी रिपोर्ट पर क्यों नहीं दर्ज हुई एफआईआर। अंकित भारद्वाज को कोर्ट ने 4 दिनों के लिए भेजा जेल। कपिल मिश्रा पर हमला करने का आरोप। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के आरोपों पर मायावती की 2 टूक। पार्टी के पूर्व नेता को बताया ब्लैकमेलर। कहा, लोगों को डराकर करता है उगाही। ये बहुत बड़ा टेपिंग ब्लैकमेलर है। ये पार्टी का हितैषी आदमी नहीं है। आज ये स्पष्ट हो गया है। बीएसपी से बर्खास्तगी के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी का मायावती पर वार। ऑडियो जारी कर 50 करोड़ मांगने का लगाया आरोप। सिद्दीकी ने बीएसपी सुप्रीमो पर लगाए संगीन आरोप। ऑडियो टेप जारी करके कहा, पैसे देने के लिए करती थी गाली गलौज। उन्होंने दाढ़ी वाले मुसलमानों को जब ऐसे शब्द से नवाजा और कहा, ये तेरे पास आते थे। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष राव साहब दानवे के बयान पर भड़के शिवसेना। नाला सुपारा में पुतले के साथ किया प्रदर्शन। जालना की एक सभा में दानवे ने किसानों का उड़ाया था मजाक। कहा, हमेशा रोते क्यों रहते हैं किसान। बवाल के बाद दानवे की सफाई। कहा, किसी को आहत करने का नहीं था इरादा। किसानों की करता हूं इज्जत। 100 दिन में योगी सरकार खींचेगी अयोध्या के विकास का खाका। प्रमुख सचिव ने किया शहर का दौरा। यूपी आजमगढ़ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के सामने ही आपस में भिड़े कार्यकर्ता। सेल्फी के लिए 2 गुटों में जमकर हाथापाई। दिल्ली में सामने आया एक बच्चे के गुम होने का मामला। परिवार वालों का आरोप, बच्ची को किया गया अगवा। बच्ची 1 महीने से है लापता। दिल्ली में सड़क पर हुआ दर्दनाक हादसा। एक तेज रफ्तार आरटीवी ने 10 साल के बच्चे को रौंदा। मौके पर मासूम की मौत। दिल्ली पुलिस के हत्या चढ़ा शातिर लुटेरों का गैंग। हथियार सहित लूटे गए गहने बरामद। पता पूछने के बहाने लोगों को बनाते थे निशाना। बिहार के बेतिया में अगवा 1.5 साल के मासूम की गुत्थी सुलझी। घर की नौकरानी ने बच्चे का किया था अपहरण। तीनों आरोपी गिरफ्तार। बिहार के सीतामढ़ी में बैंक में लाखों की लूट। ग्राहक बनकर आए बदमाश 3 लाख लूट के फरार। सीसीटीवी के जरिए लुटेरों की तलाश जारी। बिहार के आरा में शब बारात के मौके पर 2 गुटों में झड़ा। फायरिंग में 7 लोग जख्मी। पुलिस कर रही है मामले की जांच। बिहार में शराबबंदी के बाद भी धड़ल्ले से जारी है शराब का कारोबार। पटना में शराब पीते पकड़े गए 150 लोग। पुलिस ने जब्त की हजारों लीटर शराब। बिहार में शराबबंदी के बाद ताड़ी बेचने का पर भी रोक। कटिहार में ताड़ी बेचने वाले का प्रदर्शन। सरकार से दूसरा रोजगार देने की मांग। यूपी के हाथरस में दिन दहाड़े कारोबारी के घर में लूट। पत्नी की हत्या कर लुटेरे लाखों की नकदी और जेवर लेकर हुए फरार। पुलिस ने लुटेरे की धरपकड़ के लिए बनाई टीम। कानपुर में पुलिस की दादागिरी से परेशान एक शख्स ने की खुदकुशी। परिवार वालों का आरोप, चोरी के मामले में फंसाने का डर दिखाकर दारोगा मांग रहा था घूस। यूपी के अलीगढ़ में एक परिवार के लोगों पर टूटा भीड़ का कहर। घर में ही पशु काटने का पर भड़का भीड़ का गुस्सा। पुलिस कर रही है मामले की जांच। यूपी के मुजफ्फरनगर में दिखी एटीएम चोरी की लाइव तस्वीर। चोर ने लाइव एटीएम में सेंध निकला खाली एटीएम। सीसीटीवी से अब चोर की तलाश। पंजाब के फरीदकोट में बदमाशों के हौसले बुलंद। सरे बाजार 2 लड़कों पर तलवार से हमला। एक की हालत नाजुक। पुलिस बेपरवाह।
कोलकाता में फिर दिखी टीएमसी कार्यकर्ताओं की दादागिरी। एक 45 साल के लेफ्ट कार्यकर्ता की पीट कर हत्या। मणिपुर पुलिस ने मिलावटी पेट्रोल डीजल बेचने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। पुलिस नेटवर्क खंगालने में जुटी। गोरखपुर में तेल कारोबारी की सरेराह हत्या। बाइक सवार लुटेरों ने लूट के इरादे से की हत्या। 20 लाख लूट कर फरार। यूपी के गाजियाबाद में आईपीएस के बुजुर्ग पिता की गोली मारकर हत्या। घर में मिली 65 साल के ईश्वर चंद्र की लाश। महाराष्ट्र के ठाणे में एक म्युनिसिपल कमिश्नर का भीड़ का जानलेवा हमला। पुलिस के मुताबिक करीब 100 की तादाद में ठेले वालों ने कमिश्नर पर बरसाए लात घूंसे। गंभीर हालत में अस्पताल में दाखिल। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक लड़की ने की खुदकुशी की कोशिश। बीजेपी विधायक की बेटी के साथ हुई थी छेड़खानी की वारदात। यूपी के मैनपुरी में 9वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर दी जान। परिजनों के मुताबिक पुलिस के टॉर्चर के बाद खुदकुशी। दिल्ली में शब बारात पर फिर दिखी बाइक सवारों की हुड़दंग। निजामुद्दीन इलाके में पुलिस ने काटे सैकड़ों चालान। बाइक सवारों पर अंकुश के लिए पुलिस ने किए थे पुख्ता इंतजाम। इंडिया गेट जाने के सभी रास्ते थे बंद। दिल्ली में एक बार फिर कानून की उड़ी धज्जियां। महज ठेला से आम गिरने पर रेडी वाले ने बच्चे और उसकी मां को दौड़ा कर पीटा। गुजरात के मोरबी में रंगदारी के लिए पेट्रोल पंप मालिक पर हमला। 7 बदमाशों ने पीट कर किया घायल। लाइसेंसी रिवॉल्वर छीनकर रफू चक्कर। झारखंड के पलामू में सुरक्षा बलों को मिली कामयाबी। वांटेड नक्सली कमांडर राम सुंदर राम गिरफ्तार। यूपी के रामपुर में हाईवे पर भीषण हादसा। तेज रफ्तार बेकाबू कार ट्रक से टकराई। 7 की मौत, 7 जख्मी। यूपी के लखीमपुर खीरी में हाईटेंशन वायर की चपेट में आई बस। बस में सवार 50 लोगों ने खिड़की से कूदकर बचाई जान। बस स्वाहा। दिल्ली एयरपोर्ट के पास हादसा। धू कर सड़क पर जली कार। लुधियाना में ओन फैक्ट्री में भीषण आग। लाखों का माल जलकर खाक। असम के चिरांग में सड़क हादसे में फूटा लोगों का गुस्सा। ट्रक की टक्कर में एक शख्स की मौत। भीड़ ट्रक के किए आगे हवाले। उत्तराखंड की चमोली में भारी बारिश। जनजीवन अस्त व्यस्त। कई इलाकों में मलबा गिरने से रास्ते बंद। नदियों में उफान से ग्रामीण इलाके कटे। मौसम विभाग का आज भारी बारिश का अलर्ट। प्रशासन ने कसी कमर निचले इलाकों में खास एहतियात। गुजरात के राजकोट में पड़ी मानसून से पहले की बौछार। चिलचिलाती गर्मी से लोगों को मिली राहत। बारिश से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। सड़कों पर भरा पानी। गाड़ियों की आवाजाही में परेशानी। गुजरात के वडोदरा में शादी का जश्न मातम में बदला। बारातियों से नाच रहे दूल्हे को पड़ा दिल का दौरा। बिहार के कटिहार में सामने आया 3 तलाक का मामला। शौहर ने अवैध संबंध के शक में फोन पर दिया तलाक। गर्भवती बीवी अब लगा रही इंसाफ की गुहार। निर्भया के जन्मदिन के मौके पर दिल्ली में निकला कैंडल मार्च। दोषियों को जल्द फांसी देने की मांग। मुंबई में एक डॉक्टर की अनोखी पहल। गरीबों के लिए ₹1 क्लिनिक की शुरुआत। मध्य प्रदेश के विदिशा में महिलाओं ने छेड़खानी के खिलाफ कसी कमर। एंटी रोमियो की तर्ज पर बनाए शक्ति स्क्वाड। शिरडी के साईं बाबा को चढ़ावे में दी गई 32 करोड़ इमारत। एक ट्रस्ट ने बाबा को दान की 2 बड़ी बिल्डिंग। 4 धाम को रेल लाइन से जोड़ने के लिए 13 मई से शुरू होगा सर्वे। बद्रीनाथ से सुरेश प्रभु दिखाएंगे हरी झंडी। गर्मी बढ़ते ही कश्मीर घाटी में बड़ी सैलानियों की तादाद। कारोबारियों को अच्छे सीजन की उम्मीद। श्रीनगर में शुरू हुई राज्य की पहली क्रिकेट अकेडमी। कश्मीरी युवाओं को मिलेगी ट्रेनिंग। दिल्ली के मैडम तुसाद म्यूजियम में नजर आएंगे मोम के कपिल देव। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान ने खुद किया उद्घाटन। आईपीएल में पंजाब ने मुंबई को उसी के घर में दी मात। रोमांचक मुकाबले में 7 रन से हराया। पंजाब ने पहले खेलते हुए 3 विकेट पर बनाए थे 230 रन। मुंबई 6 विकेट खोकर 223 रन ही बना सकी। पंजाब की जीत के हीरो रहे रिद्धिमान साहा। 55 गेंद पर तूफानी 93 रन बनाकर नाबाद रहे। मुंबई की ओर से सिमंस ने सबसे ज्यादा 59 रन बनाए। पोलार्ड ने खेली 50 रनों की पारी। आज आईपीएल में दिल्ली का अपने घर में पुणे से मुकाबला। रात 8 बजे खेला जाएगा मैच। पर्दे पर लंबे अरसे बाद परिणीति चोपड़ा की वापसी। आज रिलीज हो रही फिल्म मेरी प्यारी बिंदु। फिल्म में परी के साथ आयुष्मान खुराना की जोड़ी।
सरकार 3 के प्रमोशन में जुटे अमिताभ बच्चन फिल्म से जुड़े 28 वीडियो ट्विटर पर किए शेयर। फिल्म हिंदी मीडियम के प्रमोशन में जुटे इरफान खान, कहा बॉलीवुड में अंग्रेजी हावी, मजबूरी में हिंदी बोलते हैं एक्टर। कश्मीर में फिल्मों को बढ़ावा देने की एक और कोशिश, डल लेक के किनारे फिल्म कश्मीर डेली की स्क्रीनिंग। कश्मीर डेली एक पत्रकार की कहानी, फिल्म को डायरेक्ट किया हुसैन खान ने। पैन को आधार से जोड़ना हुआ आसान, आयकर विभाग ने शुरू की महज 3 क्लिक में लिंक करने की सुविधा। एसबीआई के ग्राहक अब ई वॉलेट के जरिए एटीएम से निकाल सकेंगे रकम, हर एक निकासी पर देना होगा तय चार्ज। इसुजू ने भारत में लॉन्च की नई एसयूवी MU-X 3 लीटर डीजल इंजन से लास्ट गाड़ी की शुरुआत, कीमत है 23 लाख रुपए। नई टोल टैक्स पॉलिसी लाने के लिए सरकार की तैयारी, जितने किलोमीटर करेंगे सफर उतना ही देना होगा टोल टैक्स। चीन को भारत के मुकाबले बेहतर रेटिंग देने पर भड़के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम, कहा भेदभाव करती है रेटिंग एजेंसीज। इजरायल में ऑन एयर बंद हुआ एक न्यूज चैनल, एंकर ने अपने आंसुओं पर काबू कर पढ़ा आखिरी बुलेटिन। फ्लोरिडा में 2 लोगों की बन गई जल समाधि, रेस्क्यू टीम की लाख कोशिश के बाद भी कार सहित डूब गए दंपति। कैलिफोर्निया के तटों पर शार्कों का आतंक, प्रशासन के लोगों से सावधान रहने की अपील, 6 से 10 फीट तक के शार्क आए नजर। सिएरा लियोन में दुनिया के सबसे बड़े हीरे की नहीं हुई नीलामी, 2 से 7.8 मिलियन डॉलर की लगी बोली। जनेवा में लाखों डॉलर में नीलाम हुई दिल के आकार का डायमंड, दुर्लभ रंगीन डायमंड के ज्वेलरी की भी लगी बोली। जोहानिसबर्ग में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में जोरदार झड़प, लोगों के पत्थर के बाद पुलिस ने की फायरिंग। सरकारी सुविधाओं को लेकर जोहानिसबर्ग में प्रदर्शन कर रहे लोग, कहा 2009 के बाद से ठप हो गया है विकास का काम। खराब आर्थिक हालात से जूझते वेनेजुएला में सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। दिल्ली बार एवरेस्ट इलाके में स्वच्छता अभियान चला रहा है चीन, 9 दिनों तक तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन की ओर से की जाएगी साफ सफाई। ट्वीट की मदद से फ्लू की मिल सकती है रियल टाइम जानकारी, वैज्ञानिकों ने तैयार किया है खास मॉडल।